गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्रिया। चैप्टर नंबर 10 आपकी जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी सेकंड, उसमें चैप्टर नंबर 10 है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है, आपके इसमें दे रखा है। जो शब्द किसी काम के होने या करने की सूचना देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया। या इससे परिभाषा को हम ऐसे भी परिभाषित करके लिख सकते हैं कि जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं या ज्ञान कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम क्रिया। तो आप ये परिभाषा लिखना, जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और क्रिया के भेद विभिन्न प्रकार से होते हैं। कर्म के आधार पर हो सकते हैं, कर्म के आधार के अलावा अर्थ के आधार पर हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। तो पहली बात तो परिभाषा कि जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया होती क्या है, मूल संस्कृत की जो मूल धातु होती है वो क्या कहलाती है, उसे धातु कहते हैं। और जिन मूल धातु के अंत में ना जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया का निर्माण होता है। जैसे इसमें दे रखा है, पद्यांश है आपके, हरे भरे उपवन में पेड़ पौधों के साथ छोटे छोटे फूल भी खिले हुए हैं। सुमित फूल तोड़ रहा है तो तोड़ना, खिलना। सौम्या पौधा लगाने के लिए मिट्टी खोद रही है तो खोदना। अथर्व पौधा लगा रहा है तो लगाना। और अनन्या पौधों को पानी दे रही है तो देना। सभी मित्र मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा में सहयोग दे रहे हैं। इन बच्चों के लगाए हुए ये छोटे पौधे कल बड़े बन जाएंगे तो बनना। ये सभी क्या हैं, क्रिया हैं। तो उपयुक्त चित्तर से संबंधित गद्य में अनेक कार्य हो रहे हैं, जैसे खिलना, तोड़ना, लगना, खोदना, देना। तो काम को सूचित करने वाली ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो मूल धातु होती है उसके अंत में ना प्रत्यय जोड़ने पर किसका निर्माण होता है, क्रिया का। देखो जैसे खिल है तो खिल में अंत में ना प्रत्यय जोड़ा, तोड़ है तोड़ में ना प्रत्यय जोड़ा, खोद में खोदना हो गया, लग में लगाना हो गया, दे में देना हो गया। तो संस्कृत की जो मूल धातु होती है, या कह सकते हैं कि मूल धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया का निर्माण करते हैं। तो क्रिया के अलग अलग भेद होते हैं, कर्म के आधार पर अलग होते हैं, प्रयोग के आधार पर अलग होते हैं, अर्थ के आधार पर अलग हैं। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अर्थ के आधार पर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया होती है। प्रयोग के आधार पर सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया होती है। हम स्टार्ट करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया से। कर्म के आधार पर यहाँ पर कुछ और दे रखा है, उनको हम बाद में देखेंगे। काम किए जा रहे हैं और काम स्वयं हो रहे हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो काम किसी के द्वारा किया जाता है, और जब काम स्वयं होता है, यानी जैसे आकाश में सूर्य चमकता है तो वो स्वयं चमकता है वहाँ। और प्रज्ञा ने पंप चलाया तो यहाँ पंप चलाने का कार्य कौन कर रही है, प्रज्ञा कर रही है। तो पहले हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम इन चीज़ों को देखेंगे कि जब काम स्वयं होता है तो कौन सी क्रिया होती है, और काम जब किसी के द्वारा किया जाता है तो कौन सी क्रिया होती है। क्रिया के भेद देखिए, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर
और प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के अलग अलग भेद किए जा सकते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कौन से भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अर्थ के आधार पर भी 2 होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। जबकि प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और प्रेरणार्थक क्रिया। तो जो आप नोटबुक में होमवर्क करोगे उसमें ये वाला डायग्राम बना लेना कि क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। अर्थ के आधार पर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, और प्रयोग के आधार पर सरल, संयुक्त और प्रेरणार्थक क्रिया। अब स्टार्ट करते हैं हम कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। पहले हम पढ़ रहे हैं सकर्मक क्रिया। होती क्या है? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसे इसमें गिरीश जूते की डोरी बांध रहा है, और बांध रहा है ये क्या है? ये तो क्रिया है। करण चित्र बना रहा है क्या? क्या है? क्रिया है। लेकिन है कौन सी क्रिया? सकर्मक है या अकर्मक? इसका पता हम कैसे लगाएं? कि हमें पता कैसे चले कि कर्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका हमें पता कैसे चले वाक्य में से कि कर्म क्या है? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा एक नियम बता रहा हूँ, वो याद रख लेना कि जब हम कोई भी वाक्य होता है तो वाक्य में जो क्रिया होती है, जैसे खेलना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, तो कोई भी क्रिया है तो वाक्य में कोई सी भी क्रिया हो, क्रिया सबसे पहले हमें क्या करना है? क्या लगाएंगे? क्रिया से पूर्व क्या लगाकर एक प्रश्न करेंगे, यानी क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन करने पर यदि उसी वाक्य में से, यानी जिस वाक्य में हम क्रिया से पूर्व क्या लगाकर प्रश्न कर रहे हैं, यदि उसी वाक्य में से हमें किसी उत्तर की प्राप्ति होती है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक। करना क्या है? सकर्मक कहलाएगी। करना कुछ नहीं है, कोई भी वाक्य है आपके सामने, उस वाक्य में जो क्रिया है उससे पहले आपको क्या करना है? क्या लगाना है और एक प्रश्न बनाना है, यानी एक क्वेश्चन बनाना है। क्या लगाएंगे तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन का निर्माण हो जाएगा। और उसके उपरांत अगर उसी वाक्य में से आपको जो क्वेश्चन बनाया आपने, अगर उसके उत्तर की प्राप्ति होती है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक कहलाएगी। और यदि उत्तर की प्राप्ति आपको नहीं होती है वाक्य में से, तो फिर वो क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए, जैसे आपके इसमें दे रखा है कर्म के आधार पर पहले सकर्मक क्रिया। पहला है गिरीश जूते की डोरी बांध रहा है। अब एक क्रिया क्या है? जो लाल लाल शब्द हो रखा है, बांध रहा है। तो हमें करना क्या है? नियम क्या है कि वाक्य में क्रिया सबसे पहले क्या लगाना है हमें? क्या? तो बांध रहा है, तो यहीं से लगा दो। बांध रहा है से पहले क्या बांध रहा है, यानी क्रिया से पूर्व, बांधने से पूर्व ही लगा देंगे हम क्या? क्या बांध रहा है? क्या बांध रहा है, तो उत्तर के रूप में वाक्य में से हमें प्राप्त हो जाएगी डोरी। क्या बांध रहा है? जूते की डोरी। डोरी बांध रहा है, तो ये जो डोरी प्राप्त होगा वो ये क्या है? कर्म होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर कर्म की प्राप्ति हो गई तो क्रिया क्या है? सकर्मक। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ क्या कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। देखो, सकर्मक क्रिया की परिभाषा भी लिख लें। सकर्मक क्रिया की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है? जिस वाक्य
जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। और जब क्या लगाकर प्रश्न करेंगे किसी भी क्रिया से पूर्व, तो जो उत्तर की प्राप्ति होगी वाक्य में से, देखो उत्तर की प्राप्ति वाक्य में से होनी चाहिए। अगर वाक्य में से ही उत्तर की प्राप्ति होगी तो ही क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। जैसे एक एग्जाम्पल है, करण चित्र बना रहा है, तो बना रहा है क्या है? क्रिया है। तो इससे पूर्व लगा देते हैं क्या बना रहा है, उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ चित्र। क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। तो ये जो चित्र है यही क्या है? हमारा कर्म। और परिभाषा कहती है कि जिस वाक्य में क्रिया को यानी बना रहा है को कर्म की आवश्यकता है, यानी सीधा सा हम मान सकते हैं कि क्रिया के साथ अगर कर्म है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक। और अगर क्रिया के साथ कर्म नहीं है तो फिर वो क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक। गिरी से देखो इसमें भी दे रखा है क्या बांध रहा है, तो जूते की डोरी। करण क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। देखो इसमें दे रखा है पहले वाक्य में बांधना क्या है? क्रिया है। पहले वाक्य में बांधना क्या है? क्रिया है। बांधने की क्रिया के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता है, जैसे सामान बांधना, राखी बांधना, धागा बांधना। दूसरे वाक्य में बनाना क्या है? क्रिया है कि चित्र बना रहा है, तो बनाना क्या हो गई? क्रिया है। इसके लिए किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। आप तो सीधा सा ध्यान रखना कि जो मूल क्रिया होती है, क्रिया से पूर्व क्या लगाकर हमको प्रश्न करना है, क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन बनाने पर यदि वाक्य में से उत्तर की प्राप्ति होती है तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। केवल इतना सा ध्यान रखना, अगर उत्तर के रूप में आपको कर्ता की प्राप्ति होती है तो फिर क्रिया सकर्मक नहीं होगी। कर्ता और सर्वनाम के अलावा अगर कुछ भी आपको वाक्य में से उत्तर की प्राप्ति होती है तो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक कहलाएगी। अन्यथा क्या है? क्रिया अकर्मक। देखो लड़का हंस रहा है, अकर्मक क्रिया। क्या हंस रहा है? क्रिया क्या है? हंसना। तो क्या हंस रहा है? उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा। अगर हो भी रहा है तो लड़का क्या है? कर्ता है। तो नियम यही कहता है कि अगर कर्ता की प्राप्ति होती है तो क्रिया क्या नहीं होगी? सकर्मक नहीं होगी। कर्ता के अलावा अगर वाक्य में से कुछ भी प्राप्त हो क्रिया कहलाएगी सकर्मक। अगर कर्ता के अलावा कुछ भी उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सदैव ही क्या होगी? सकर्मक होगी। लड़की सो रही है, क्या सो रही है? चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है? तो कर्ता प्राप्त हो रहा है। तो जब कर्ता प्राप्त होगा उत्तर के रूप में तो क्रिया होगी अकर्मक। बाकी सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, उनको हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।